फिर से स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल द लोकेश जैन शो में। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो है राजस्थान के महासंग्राम पर, राजनीतिक महासंग्राम पर, पॉलिटिक्स वॉर पर। बात यह है कि जो भी राजस्थान में इस समय घट रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? ओवरऑल नुकसान हो रहा है जनता का, जनता जनार्दन का, जिसने वोट दिया था कांग्रेस को एक अच्छे सुशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए। लेकिन अंदरूनी इनकी लड़ाई, अंदरूनी कलह ने आज ये हालत कर दी है कि विधायकों की बाड़ेबंदी चल रही है 1 महीने से 5 स्टार होटल्स में। पहले 15-20 दिन जयपुर में माउंट व्यू होटल में इन्होंने बाड़ेबंदी करी, फेयरमाउंट में। फेयरमाउंट के बाद अभी 15 दिन जैसलमेर में इन्होंने होटल सोरियागढ़ में विधायकों को ठहरा रखा है। 5 स्टार होटल्स हैं, 7 स्टार होटल्स हैं। एक दिन का खर्चा 50-50 हज़ार रुपये पर बेड है इनका। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं जनता की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि जनता की मेहनत का, खून पसीने का, टैक्स दिया हुआ पैसा आज सरकार को बचाने के लिए, विधायकों को खरीदने के लिए, बाड़ेबंदी के लिए यूज़ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ये क्लियर करें कि पैसा कहां से आ रहा है। राजस्थान सरकार पैसा दे रही है या कांग्रेस इसमें पैसा दे रही है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके नाम पे समय समय पर बॉर्डर सील किए जाते हैं। कोरोना की अगर आपको चिंता होती तो आप बाड़ेबंदी नहीं करते, आप डायरेक्ट फ्लोर टेस्ट करवाते। अगर आपको कॉन्फिडेंस होता कि हमारी सरकार बच सकती है तो आप फ्लोर टेस्ट कराते। कोरोना की आपको कोई चिंता नहीं है। इस समय सारे मंत्री, सारे विधायक होटलों में बैठे हैं, तो कामकाज कैसे हो रहा है? राजस्थान सरकार का कामकाज उस तरह से हो रहा है जैसे आंख मूंद के बैठे हैं। सिर्फ जो नीचे के अधिकारी हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो लोग आज चला रहे हैं। कोरोना की इस गंभीर स्थिति में अशोक गहलोत साहब जादूगर कहले जाते हैं, लेकिन इस तरह की जादूगरी जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप बॉर्डर सील करवा रहे हैं, आप कोरोना के लिए नहीं, आप बाड़ेबंदी के लिए, आपके विधायक इधर से उधर ना चले जाएं, उसके लिए आप बॉर्डर सील करवा रहे हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी नेता जिसको हम लोग वोट देते हैं, वो चुनाव के बाद अगर दल बदलता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। दल बदल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी पार्टी को हम वोट देते हैं, किसी विचारधारा को हम वोट देते हैं, और वो नेता पैसे के लिए इधर से उधर जब चेंज हो जाता है। जब हम राजस्थान सरकार में हम लोगों ने वोट दिया था, जनता ने वोट दिया था, तो सुशासन के लिए दिया था, कि हमको ये कोई मतलब नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे तो दावेदार और ओरिजिनल जिनको डिज़र्व करते थे वो सचिन पायलट साहब थे, लेकिन उनको इन्होंने किनारे पे कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का जो हाई कमान है, आला कमान है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोनिया, राहुल, प्रियंका एंड कंपनी, जिनमें उनके फैसले ये ना हो कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी के बच्चे भी इसका फैसला करने लगे कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, कमलनाथ जी या ज्योतिरादित्य जी, या राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट जी। जब इनके दावेदार सचिन पायलट जी थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, वो डिजर्व करते थे। दूसरा, आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उप मुख्यमंत्री के नाम पे उनको कोई पावर नहीं दिया गया, वो कोई किसी तरह का काम नहीं कर सकते थे। आपसी इनकी रंजिश, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी की आपस में जो गुटबाजी है, जिस वजह से आज सरकार कोई भी विकास कार्य नहीं कर पाई। और कोरोना के इस गंभीर समय में भी सिर्फ बाड़ेबंदी, विधायकों की खरीद फरोख्त, सब कुछ हो रहा है। अगर आपस में सही फैसला होता, अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता था, सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, बहुत सारे फैसले ऐसे हो सकते थे। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य जी को भी, जो युवा टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो अशोक गहलोत जी का कहना है कि सिर्फ अच्छा फेस होना या इंग्लिश होना ही काफ़ी नहीं है, उन्होंने इस तरह से का बयान दिया है सचिन पायलट जी के लिए। सचिन पायलट जी एक स्किल्ड, शिक्षित, युवा, मेहनती, डिज़र्व करने वाले कैंडिडेट है, जिन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पार्टी को बिल्ड किया है, ऐसे समय पे जब पार्टी बिल्कुल डूब रही थी। तो इस समय बहुत सारी गुटबाजी हावी है। वसुंधरा जी और अशोक गहलोत साहब मिले हुए हैं। यही हालत बीजेपी की भी है, गुटबाजी है। वसुंधरा गुट है, राठौड़ गुट है, कटारिया गुट है, पुनिया जी गुट है। मुख्यमंत्री किसको बनना है, बस वह ध्यान है इनको कि मुख्यमंत्री हमको बनना है। 14 अगस्त को वापस विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा।
11 तारीख को कोर्ट में फैसला होना है, वकीलों की फ़ौज तैयार है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। हरीश साल्वे जी जैसे बड़े नेता सचिन पायलट जी का चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है? सचिन पायलट जी को भी अगर जाना था तो वो भी पूरा अपनी बात कह सकते थे, या उन्होंने भी जो भी है उनको सुलझाना चाहिए था। ओवरऑल ये है कि जनता का नुकसान हो चुका है। इसमें यही है कि ये अशोक गहलोत साहब क्लियर करें कि पैसा कहाँ से आ रहा है बाड़ेबंदी का। जनता को पूरा नुकसान है, बॉर्डर क्यों सील किए जा रहे हैं, चुनाव के बाद दल बदल क्यों होते हैं, खरीद फरोख्त क्यों होते हैं, विधायकों को खरीदने का पैसा कहाँ से आता है, इनको ठहराने का पैसा कहाँ से आता है, इनको ईद रक्षाबंधन होटलों में मनाने के लिए दिया जाता है, इतना पैसा कैसे आता है। इस समय गुजरात में भी बाड़ेबंदी कर दी है। जो राजस्थान के विधायक हैं बीजेपी के, उनकी गुजरात में बाड़ेबंदी हो गई है। वो भी, उनको भी, हर कोई अनसिक्योर्ड है, हर कोई जानता है कि हमारा विधायक पासा पलट सकता है। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि जीतने के बाद वो पार्टी नहीं बदल पाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। कॉमेडी बहुत करवा चुके हैं अशोक गहलोत जी। 1-2 वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो तो वैसे भी क्या बोलते हैं मुझे तो समझ में आता नहीं है। पानी से कभी बिजली बनती है, बिजली कभी निकाल देते तो पानी क्या काम का ये बोलते हैं, कभी मास्क का नाम भूल जाते हैं, कभी किसी और का नाम भूल जाते हैं। 2-3 वीडियो मैं आप शेयर कर देता हूँ, उसका एंजॉय करिए। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल जनता का नुकसान है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।